मालिक की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी। आज हम कलाम लेंगे हजरत सुल्तान बाहू का, और इस कलाम के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपने कलाम में क्या समझा रहे हैं। कलाम है, सुन फरियाद पीरा दया पीरा, आँख सुनावा कैनू हूँ। विचार करना है कि आप कह रहे हैं सुन फरियाद पीरा दया पीरा। अब ये पीरों का भी पीर कौन है? हम तो मुसलमानों में देखते हैं कि जो मज़ारें बनी हैं, जो उनके चिन्ह बने हैं, उनको पीर कहा जाता है। कहीं पे उन्हें सैयद बाबा या पीर वगैरह कहा जाता है। लेकिन हजरत साहब हमें कौन से पीर की बात कर रहे हैं, कौन से पीरों के पीर की बात कर रहे हैं? वो पीर कौन है और ये पीरों का भी पीर कौन है? आप किसकी भक्ति करने का इशारा दे रहे हैं हमें? तो पहले यही विचार करेंगे कि ये पीरों का पीर कौन है और ये पीर कौन है। तो एक जगह मुसलमान फ़कीर ने कलाम में कहा है, कहते हैं हद हद टपै सो ओलिया। इनकी भी उन्होंने संज्ञा कर दी। कहते हैं हद हद टपै सो ओलिया, बेहद टपै सो पीर। हद अनहद दोनों टपै, ताको नाम फ़कीर। अब ये ओलिया क्या है, पीर क्या है, और ये फिर पीरों का भी पीर यानी वो फ़कीर क्या है? पहले हम यहाँ पे भी थोड़ा सा विचार करेंगे कि एक ऐसा महात्मा होता है जो हद हद टपे यानी कि अंतर में तो जाता है, मगर उसकी जो रसाई है, उसकी जो अंतर में जाने की जो कोशिश है, वो हद तक है। और जो पीर होता है वो बेहद तक जाता है। अब हिंदी भाषा के अनुसार समझा जाए तो आप हिंदू महात्माओं के अनुसार समझा जाए तो आप कहते हैं, जो हजूर बड़े महाराज जी समझाया करते थे कि एक योगेश्वर होता है, एक जोगेश्वर होता है, एक सन्यासी होता है और एक संत होता है, एक साधु होता है। साधु वो जिसने अपने आप को साधनाओं के जरिए साधने की कोशिश करी हो। जोगेश्वर वो जो त्रिकुटी तक पहुंचा हो। और संत वो जिसने सबको साध कर अपने मन को सदा के लिए शांत करके उस परमात्मा में जाके विलीन हो गया हो। मगर ये सारी अवस्थाएं, ये सारी चीज़ें हमें करनी के ज़रिए समझ में आती हैं। सुनने से, पढ़ने से प्रेरणा तो मिल सकती है, लेकिन इस रूहानियत को, इस रूहानी मार्ग को अगर हम अभ्यास करेंगे तो अपने जीवन में एहसास भी करते हैं। तो हज़रत सुल्तान बाहू हमें समझा रहे हैं, सुन फरियाद पीरा के पीरा। हे मेरे कामिले मुर्शिद, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे सतगुरु, कि मैं तुझे जो सुना रहा हूँ ना, उसे गौर से सुन। आँख सुनावा कहनू हूँ, कि मैं अपनी बात भी अगर कहना चाहूँ किसको कहूँ? तेरे सिवा कोई सुनता ही नहीं। कि जो मेरे दिल में दर्द है, जो मेरे दिल में यहाँ 84 में फंसने की परेशानियाँ हैं, जो मैं दुख सह रहा हूँ, उसे कौन सुनेगा? ये प्रार्थना और ये विनती या ये कलाम
संत महात्मा हम दुनियावी जीवों को समझाने के लिए ही फरमाते हैं। उनका निजी कोई भाव या निजी कोई कारण नहीं होता कि उन्होंने वाणियाँ अपना मान बढ़ाई के लिए रची हों या अपनी खुशी के लिए रची हों। अपने जाने के बाद आगे आने वाली जो भी जीवात्माएं हैं उनको ये एहसास कराने के लिए हमें किस तरह अपने सतगुरु के सामने अदबो अदाब से पेश आना है, किस तरह उनसे विनती करनी है और अपने जीवन को किस तरह ढालना है। एक शिष्य का क्या अधिकार है और शिष्य की क्या हक हकूक है, ये सारी चीज़ें संत महात्मा ही अपनी वाणियों के जरिए समझाते हैं। आप कहते हैं ते जेहा मैनू होर ना कोई, मैं जेहा लख तैनू। कि भाई विचार करिए, आप हमें क्या समझा रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारे जीवन में मुर्शिद जैसा या सतगुरु के जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं का भाव कोई भी नहीं है, ना कोई रिश्ता, ना कोई ओहदा, ना कोई प्रेम, कुछ भी नहीं है। अगर इस दुनिया में हमारा सच्चा कोई है, हमारा कोई साथी है, हमारा कोई पुराना मेली है, हमारा प्रीतम है, साजन है, स्वामी है, तो केवल और केवल कामिले मुर्शिद यानी कि हमारे सतगुरु हैं। और वो सतगुरु कौन होता है? खुद परमात्मा, खुद परमेश्वर यहाँ देह धारण करके हम दुनियावी जीवों को यहाँ से ले जाने के लिए आता है और आके हमें उस सच्ची भक्ति, उस सच्चे नाम के साथ जोड़ने की प्रेरणा देता है। अब ये जो नाम है ना, ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लफ्ज़ों के ज़रिए पुकारा जा रहा है। मुसलमान इसी नाम को कलमा कह रहे हैं। हिंदू सनातन के अंदर इस नाम को रामधुनी, अनहद नाद, निर्मल बाणी के बोला गया। ग्रंथ साहब में इसे बार बार नाम कहा गया, हरि कीर्तन कहा गया, और भाषाओं में भी इसे अलग अलग नामों से संत महात्माओं ने हमारे सामने उजागर किया। मगर हजरत सुल्तान बाऊजी हमें समझा रहे हैं कि भाई उस गुरु के सामने, अपने मुर्शिद के सामने शिष्य का या मुरीद का कितने हक हैं, कितने हकूक़ हैं और कितने अधिकार के साथ वो अपने सतगुरु से विनती कर सकता है। जब मन निर्मल और चित्त निर्मल होता है तो पूरे अधिकार, पूरे हक के साथ अपने गुरु से मांग करता है, पूरी निम्रता के साथ अपने सतगुरु के चरणों में पड़ के पूरा समर्पण भाव लेके आता है। अगर मन में मैल है, मन में निश्चलता है, मन में उतावलापन है, तो वो सब सतगुरु के सामने भी वही चीज़ रखता है जो उसके हृदय में चल रही होती है। निम्रता और निर्मलता जब तक नहीं आती तब तक सतगुरु हमारे हृदय के बर्तन में उस सच्ची रूहानियत का एहसास नहीं होने देता। जब हम पूरी नम्रता और निर्मलता के साथ अपने गुरु से विनती करते हैं तो सतगुरु हमें अपने उस प्रेम, उस रूहानियत से नवाजता है। मगर हमें विनती करनी आनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी आनी चाहिए। और वो प्रार्थना हम कब कर सकते हैं? जब हम संतों और महात्माओं के हुक्म में रह के करें। आप कह रहे हैं मेरे जैसा है, तेरे लाखों हैं, पर तेरे जैसा मेरा कोई नहीं है, और बहुत जोर दे के कह रहे हैं कि खोल ना कागज बत्तियाँ वाले। विचार करने वाली बात है। आप कह रहे हैं कभी ऐसा ना हो जाए परमात्मा हमारे कागज ही खोल के खड़ा हो जाए, हमारे कर्मों का लेखा मांगने के लिए बैठ जाए। इसलिए
हमें अपने सतगुरु का भरोसा करते हुए रोजाना विनती करनी है। अक्सर बाबा जी भी कहते हैं कि इस मालिक के आगे एक ही अरदास करनी है, भूलन हार है, बख्श दो। मगर इंसान अपनी आदत से बाज नहीं आता, वो सदा अपने मन की चतुराइयाँ सतगुरु के सामने रख रहा होता है। उसको लगता है कि शायद वो तो कुछ जानते ही नहीं, उन्हें क्या पता, जो मैं लफ्ज़ों से बोल रहा हूँ वही सच्चाई मान लेंगे। मगर हमें सोचना चाहिए कि वो जब खंडों और ब्रह्मांडों को चलाने वाली ताकत है, या देह धारण करके हमारे बीच में आकर बैठ भी गई, तो क्या वो अनजान हो गई? क्या वो नहीं जानती हमारी हरकतें, हमारी सोच? इसलिए हमने नम्रता लानी है। और नम्रता आएगी कैसे? भजन बंदगी से। भजन बंदगी बनेगी कब? जब हुक्म में रहेंगे। हुक्म है क्या उस परमात्मा का? कि हमने इस दुनिया में किसी को पराया नहीं समझना, किसी को माड़ा नहीं समझना, हमने किसी से न्याय की आस नहीं रखनी, किसी से दंड की आस नहीं रखनी। सबको परमात्मा का अंश मानकर दया का भाव रखना है। मगर हम यहाँ पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ज़्यादा खोल कर बताने की आवश्यकता भी नहीं है। सब हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें पता है हमारा बर्तन कितना साफ है या नहीं है। हम सतगुरु के आगे कितना भी दिखावा कर लें, लेकिन सतगुरु हमारी रग रग से वाकिफ होता है। मुर्शिद जानता है कि ये उस रूहानियत को संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता। इसलिए रोज़ाना हमें बर्तन को तो साफ करना है भाई। जब हमारा बर्तन साफ होगा तभी वो मालिक उसके अंदर उस सत्य अमृत या उस सत्य नाम की दात डालेगा। संगत आगे मैं पहले भी कई बार विनती कर चुका हूँ कि सतगुरु से मांगने से पहले सतगुरु को हमें देना है। पहला दाता शिष्य है, ये एहसास होना चाहिए हमें। जो शिष्य गुरु को दे कि भजन बंदगी करके अपने आप अपना खुद का एहसास खो के बेसुद्धि में जाके अपनी सूरत को खींच के आंखों के पीछे लाएगा, तब वो परमात्मा हमारे अंदर उस सच्ची जोत, उस सच्चे नाम के साथ मिलाप कराएगा। परमात्मा का भाव यही है कि वो सतगुरु। वाणी कहती है गुरु परमेश्वर एक ही जान। स्कंद पुराण में कितने खुले लफ्ज़ों में लिखा है, कितने खुले शब्दों में आपने कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कि वो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, वो ब्रह्म भी है, पार ब्रह्म भी है, वही सब कुछ है, उसी से शुरुआत है, वही अंत है, वही आद है। पर हम गुरु देह को मान रहे हैं, क्योंकि जिसमें वो ताकत आई है उस देह के जरिए हम अंतर में जाने की कोशिश कर सकते हैं। वो देह हमारी मदद कर सकती है, लेकिन सच्ची भक्ति अंतर्मुख होकर जब शब्द रूपी गुरु से जाके मिलेंगे तब शुरू होगी। मगर हम अंदर जाने की कोशिश तो ज़्यादा करते नहीं। हम बाहर अपने सतगुरु को बाहरी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, बाहरी सेवा करके। सेवा गुरु को कौन सी पसंद है, ये सब बाबा जी बार बार बोल रहे हैं। फिर आगे कहते हैं खोलना कागज़ है। परमात्मा मेरे अवगुणों के कागज़ मत खोल, मेरे कर्मों का लेखा मत खोल, तू अपनी दया वल्लो विवेक जय तू देखे कर्मा बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले। मेरे पास क्या है? काला ही काला है। जो तू देखे रहमत अपनी बल्ले बल्ले बल्ले। कि ये सच्चे पातशाह अगर आप देखना ही चाहते हैं तो रहमत को देखिए, मेरे कर्मों को नहीं। अगर मेरे कर्म देखेंगे तो मैं भवसागर पार होने की तो बात बहुत दूर की है, निचली दुनियों में जाऊंगा। मगर आप अपनी दया को देखेंगे तो फिर मेरी बल्ले बल्ले है। मेरे सारे कर्मों पे अपना रबड़ फेर के
मेरे लिखे सारे काले मेघ आप मिटा सकते हैं। आगे कहते हैं, मैं बिच ऐड गुनाह ना होंदे तू बख्शिंदा कहनू। हे परमात्मा, हे पीरों के पीर, हे सतगुरु, आप इस संसार में आए हो और किस लिए आए हो? हम दुनियावी जीवों के उद्धार के लिए। तो अब आप यही कृपा करें कि मेरे कर्मों की तरफ ना देखो। अगर मुझ में गुनाह, अगर मेरे अंदर गुण ही होते, मैं इतना गुणवान ही होता, तो आपको वहाँ से आने की कैसी ज़रूरत पड़ती? आप जानते थे ना कि मैं तो अवगुणों से भरा हूँ। आपको पता था ना कि मेरी हालत क्या है। आप सचखंड से चल के यहाँ हम दुनियावी जीवों के बीच में आए हो, तो आप क्या करने आए हो? हमारा उद्धार। हमारा उद्धार आप क्या सोच के बैठे हो? हमारी करनी से हो सकता है? हम कभी इतनी करनी कर पाएंगे? अब आप पर ही निर्भर है कि आप कृपा करके लेके जाएं तो मैं पार जा सकता हूँ। अन्यथा अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं करके आ जाऊँगा, मेरी भक्ति से मैं पार हो जाऊँगा, तो प्रभु ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए आप अपनी दया बल्ले देखो। आप अंत में कह रहे हैं, मैं विच ऐड में गुनाह ना होंदे। अगर मेरे अंदर ऐब ही ना होते तो आप किसके बख्शने आए हो? गुनहगारों को? तो गुनाहगारों को बख्शने आए हो, तो फिर क्यों हमारे गुनाहों को देख रहे हो? तो हजरत सुल्तान बाहू जी कितनी सहजता के साथ हमें समझा रहे हैं कि दिलेरी के साथ अपने सतगुरु के सामने अपने गुनाहों को कबूलें। वहाँ पाक पवित्र बनने की जरूरत नहीं है। अपने गुनाहों को कबूलें, अपने भजन बंदगी के ज़रिए अपने सतगुरु के आगे अपने गुनाह कबूल करें, अंतर में बैठ के उससे माफ़ी मांगें, उससे कहें मेरे गुनाहों को बख्श दे और मुझे ले जा। तो सुन फरियाद पीरा दे पीरा। हे मेरे सतगुरु, हे पीरों के भी पीर, तू कृपा कर, तू दया कर और बख्श। राधा स्वामी।